वेलकम बैक नाजरीन। सार साहब, फरवा साहब तो कहती हैं कि इंटरेस्ट अब क्या गवर्नमेंट हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, व्हाई दे शुड स्पीक टू पीटीआई नाउ, कि वो मल्टीपल टाइम सिस्टम को भी चैलेंज कर चुके हैं और फिर वो कुछ हासिल भी नहीं कर सके उससे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मल्टीपल टाइम्स तहरीक इंसाफ ने चैलेंज तो किया सिस्टम को, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि हासिल होना या ना होना ये एक अलग चीज है जी। और चैलेंज करना एक अलग चीज है। पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें जो इतनी दफा सिस्टम को चैलेंज कर चुकी हैं और उसकी कीमत चुका चुकी हैं। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, चले अभी हम नहीं बोल सकते तो कभी तो बोलेंगे ना, कभी तो हिसाब होगा ना, लाशों का भी और उसका भी। अभी नहीं चले हम उस पर ज्यादा बात कर सकते। तो अगर इसी तरह ही सिस्टम चलना है और इसी तरह ही आवाजें दबाई जानी है तो फिर ये सिस्टम बिल्कुल कामयाब है। दूसरी बात ये कि ये जो इमरान खान माइनस का एक ख्वाब है कि वो माइनस हो जाएंगे, तो भाई उसकी आपको इंटरनेशनली जो कीमत आप दे रहे हैं वो कभी किसी ने सोची है कि चल ठीक है इमरान को जेल में रखें, लेकिन ये चीजें भी होनी चाहिए हमारे लिए। मैं ज्यादा वो अभी कुछ दिनों में आपको सामने खुल के आ जाएंगी चीजें सारी। ख्वाजा आसिफ ने दबे दबे लफ्जों में कहना शुरू कर दिया है। तो इमरान की कीमत अगर बतौर कौम हमने ये अदा करनी है कि फिर एक ऐसे ऊपर लोग बैठ जाएं जो कोई रेजिस्ट ना कर सकें और अमेरिका की जो चाहे वो उसकी बात मान ले, तो ठीक है इमरान माइनस हो गया, लेकिन इससे हमारी हमारी गैरत भी माइनस हो गई। निसार साहब, और यहाँ पे अगर मुझे ये फिर कीमत पूछना आपने पड़ेगा दी इस है। सवाल कि अगर इमरान खान साहब सिस्टम का हिस्सा होते, बाहर होते या बरसरे इक़्तिदार भी होते, जिस पॉइंट पे आप बात करें, अब्राहम अकॉर्ड पे आप प्रॉब्ली बात करें, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट, तो खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते। तो भाई उन्हें क्यों किया गया, जेल में क्यों बंद किया गया है, क्यों उनकी हुकूमत। आप एक बात समझिए, आप सियासत के तालिब इल्म हैं। जी। अमेरिका ने इस रीजन में जब भी कोई बड़ा काम करना था होता हम्म। है, हम्म। वो सबसे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करती है। हम्म। आप जुल्फकार अली भुट्टो का ले लें, आप उसके आगे और गवर्नमेंट्स देख लें, आपको समझ आती जाएगी कि ये आज उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जहां वो अपनी मनमानी कर सकें। हम्म। तो इमरान खान के मुतालिक अब तो सब क्लियर कह रहे हैं कि इसराइल के ऊपर इमरान खान का स्टांस जो था वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर था हम्म। और वो कहता था कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा। हम्म। तो शहबाज शरीफ साहब कीमत कर तो देंगे हम सर? दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कर देंगे? और शिवाजी जी साहब क्यों करेंगे भाई? शिवाजी जी ने सर वजीर आजम फैसले लग कर, गया शिवाजी साडा, जी तो बेचारे प्राइम मिनिस्टर हैं। है। हाँ, ये मुझे वैसे इतला मैं और कोई दोस्तों को भी फोन करके बता दूं अगर इजाजत हो कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है सर और रेंज ना करो फरवा साहिबा। पार्लियामेंट। इसार राना साहब ने तो बात ही ऐसी में उड़ाई, दो इट वाज अ सीरियस क्वेश्चन कि अगर कोई भी डिमांड की जाती है, अब्राहम अकॉर्ड एंड एवरीथिंग, जो ख्वाजा साहब की रिसेंट स्टेटमेंट थी आसमा साहिबा के शो की, कि अगर बाकी मामला दो रियासतें बन जाती हैं फिलिस्तीन और उस सारे मैटर के ऊपर, तो फिर देखेंगे। डू यू थिंक कि चीजें उस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं? अच्छा देखिए, मैं दो तीन चीजें क्विकली बताती हूँ। जी। व्हेन वी लुक एट 70s और 80s एंड बिफोर दैट एंड इवन 90s, हम्म। द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन थिंक टैंक्स इन पाकिस्तान वर डिफरेंट फ्रॉम नाउ। हम्म। और एक टाइम था कि जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाने दिया जा रहा था, हमें ऑफर भी किया था, अब हम हैं। हम्म। दूसरी बात यह है, मुझे सार साहब की बात समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा कि क्या शहबाज शरीफ एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दे, शायद आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो गई। जी, वो उसके ऊपर मुस्कुरा दिए थे, मैंने आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन तो वो अच्छा, मुस्कुरा थे। जी। चले, मैं थोड़ा सा इस पे नहीं मुस्कुरा देती हूँ कि नहीं, एक शख्स के मैं जिसके ये कह रहा था, जब आपने ये पूछा कि क्या शहबाज शरीफ मान लेंगे, तो मैं इस पे हंसा था कि शहबाज शरीफ के पास क्या इतनी अथॉरिटी है मानने या इनकार करने की, मैं इस पे हंसा था। ओके, अच्छा चलें, अथॉरिटी तो खैर है या नहीं है, ये एक लंबी डिस्कशन है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल से व्हेन इट कम्स टू इजराइल, हमें सबको पता है कि किसका ट्विटर खामोश रहा है, एंड इट्स इमरान खान साहब। हम्म। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक ऐसी शख्सियत जिसके बड़े अच्छे ताल्लुक और मरासिम रहे सऊदीया के साथ, जिसके बड़े अच्छे ताल्लुक रहे अमेरिकन के साथ भी क्लिंटन के टाइम पे, नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब साइड पर हो सकते हैं कि जो सपोर्ट भी दिखा सकते हैं और दो चार इंटरेस्ट के लोगों को बीच में डाल भी सकते हैं, और वो वजीर आजम नहीं बन सके अब की बार, और बनेंगे भी नहीं आगे, तो इमरान खान साहब किस खेत की मूली है? क्या हम ची गुवेरा की बात कर रहे हैं या नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं? मुझे प्लीज ये क्लियर कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं
कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई माइनस हो सकता नहीं हो सकता। अभी तक हम यही कहते रहे हैं कि जी माइनस नहीं हो सका, लेकिन टेक्निकली बताऊं लोग माइनस हुए हैं हमारे सिस्टम में से, और वो अपनी कुताहियों की वजह से माइनस हुए हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, उसमें और भी शख्सियत हैं जो माइनस हुई हैं, जो खुले नवाज लाल शरीफ नहीं, साहब जो माइनस पीछे हो गई गए हैं। फरवा, नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए? बिल्कुल माइनस हो गए। एक ऐसा वाह। शख्स के जो इलेक्शन से पहले अपनी स्पीच लिख के बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर मैं स्पीच करूंगा, और 2/3 अक्सरियत तो टेक्निकली मिल गई है अभी हुकूमत को। तो अब नवाज शरीफ क्यों नहीं है वजीर मतलब आज़म? देंगे, नहीं किसने है देनी नवाज थी? शरीफ। 2/3 किसने देनी थी फरवा साहबा? आई एम सॉरी, जिन्होंने आई एम जस्ट 2018 ट्राइंग टू में लर्न फ्रॉम यू, आई एम जिन्होंने सॉरी। हाँ जिन्होंने जिन्होंने 90s की सियासत में मुदाखलत की, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में ईवीएम सिस्टम बिठा, आरटीएस बिठा दिया, जिन्होंने अभी रिसेंट इलेक्शन के अंदर तबाही फेर दी, मेरा ख्याल से सीट्स वही देते हैं बट वो और तो कहते सीट्स हैं वहीं हमारा से सियासत आती से है। लेना देना ही कोई नहीं। नहीं, उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, सीट से ताल्लुक तो है। ओके, तो सीट्स और सीट सियासत से अलग ताल्लुक अलग रखेंगे हम ऑनवर्ड्स। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि सीट्स आप सियासत के बलबूते पे नहीं देते कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है उसको सीट दे दी जाए। सीट आप उसको देते हैं कि कौन मुल्क के साथ, हमारे साथ अच्छा चल सकता है कि नहीं चल सकता। खैर, लेकिन रैपिंग दिस अप, जी। एक बड़ा यहाँ पॉइंटर वो ये है कि लड़ाई और झगड़े की सियासत हमने इस मुल्क में 1947 से जब से आगाज हुआ, और हमारे पहले वजीर आजम ने अमेरिका का रजिया किया, दौरा किया बजाय रजिया के, तब से लेकर आज तक जो क्योटिक और फियास्को हम देख चुके हैं, आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप एंड पाकिस्तान तरीके साहब हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि हम मजाहमत और मजीद नहीं कर सकते। हम अपने सोशल मीडिया को जहर उगलने के लिए या टीके लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी वक़्त खत्म होती जा रही है, और अगर हम थोड़ा सा अपने बचाव चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक असलूबी के साथ, मोहब्बत के साथ, उनकी शराइत पर, अगर आपको अपना कैपिटल लूज भी करना पड़ता है फॉर टाइमिंग, आप कर लें, क्योंकि हर जमात ने किया है और उसके बाद हर जमात उभर के सामने आई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैनिटी। तो मेरा तो ये मशवरा है तरीके साहब को। निसार साहब, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत पॉइंट की तरफ फरवा साहब ने निशानदेही की है, सोशल मीडिया। आज ही की खबर है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा है कि यार पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब वी नो दैट कि इससे पहले भी एक डिबेट स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स पाकिस्तान शिफ्ट किए जाएं, यहां से ऑपरेट हों। अब तो ये खुल के बात सामने आ गई कि जनाब उनको जरा खामोश करवाया जाए, सोशल मीडिया को सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर फोकस किया जाए। देखिए, जो सोशल मीडिया की जहां तक बात है ना, तो ये भी बहरहाल अब माशाल्लाह बड़ा काम हो रहा है दूसरी तरफ से भी, और जो दूसरी तरफ के बच्चे हैं उनको भी अच्छे व्यूज दिलवाए जा रहे हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको बूस्ट करवाया जा रहा है। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल पीटीआई के सोशल मीडिया की इतनी वक़्त नहीं है, जब दूसरी तरफ से एक किसी ट्वीट को आप बूस्ट करवा के और उसे हजारों लाखों में ले जा रहे हैं, तो वो आप अभी इतना परेशान क्यों है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से? दूसरी बात यह कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो लोग इमरान खान सोशल मीडिया पे बाहर से जो लोग हैं, इमरान खान जिंदाबाद कह के आर्मी चीफ को एक बुरा लफ्ज कह देते हैं, वो कहीं पे भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। फेयर इनफ। वो उस लड़ाई को बढ़ाते हैं, उस नफरत, उस खलीज को बढ़ाते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है। और किसी तरह से भी ये लोग, इनको व्यूज भी मिल जाते होंगे, डॉलर्स भी मिल जाते होंगे, चाहे वो थ्रू चैनल ये वो, लेकिन वो कहीं पे भी इमरान खान को सर्व नहीं कर रहे। मैं ये जाती तो मैं फरवा साहबा की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सके, लेकिन ये रास्ता शहबाज शरीफ ने नहीं निकालना। शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब असेंबली से 27 अरकान को निकालने के लिए तैयार हैं। आज उनके खिलाफ में हले रेफरेंस भी भेज दी है। जी। एक ऐसी जमात, एक ऐसी हुकूमत जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर रही, उससे क्या मुज़ाकरात होंगे? और दूसरी बात बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, फरवा साहिबा ने कहा कि इमरान खान किस खेत की मूली है। इमरान खान उस खेत की मूली है जिस जमात को आपने लिटरली ताले में बंद कर दिया था, निशान छीन लिया था, उसके बंदे उठा लिए थे, उसको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी थी, उसके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए गए थे, उसके कागजात छीन लिए गए थे, लोगों को घरों से उठा लिया था और 8 फरवरी को फिर जीत गया। और अगर किसी को गलत फहमी है तो अभी इमरान खान को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें, सबको समझ आ जाएगी। सर, यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन भी दिया ना खुद ही से, उन्होंने कहा नवाज शरीफ सबको माइनस कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं, अब सुन ले, खाली नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए,
जी ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ 27वीं तरमीम के बाद जरदारी भी माइनस हो जाएंगे, सर, वो भी 27वीं तरमीम रेलेवेंट हो आ जाएगी। रही है, पीएमएलएन तो उसको बार बार मुस्तरद कर रही है कि नहीं कोई तरमीम नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे यकीन है कि आ रही है, क्योंकि जब पीएमएलएन तरदीद कर रही है ना, तो मेरा शक और यकीन में बदल रहा है कि इसका मतलब कुछ होने जा रहा है। ये जो पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाना हाँ। और उसमें कुछ और गुंजाइशें पैदा करना, अब अब याद रखिएगा कि इमरान खान के पास उससे छीनने के वो इनके पास कुछ नहीं है। हम्म। अब इनकी बारी है, इनसे छीनने की बारी है, और इनसे छीना जाएगा, इन्हें लग पता जाएगा। इमरान खान तो 2 साल से जेल में बैठा हुआ है और फिर वो कोई ना कोई बयान एसआर डाल साहब, देता है कंक्लूड और ये करते हैं बता आज की देता गुफ्तगू को अपने नाजरीन के लिए। आई पर्सनली थिंक कि इस मुल्क के अंदर किसी भी जमहूर पसंद की लड़ाई जमहूरियत के लिए होनी चाहिए, किसी भी सियासी जमात के लिए। हमारी तो लड़ाई बनती नहीं किसी भी सियासी जमात के लिए, हमें तो जो ठीक स्टांस लगे हमने उसके साथ खड़े होना है। फॉर राइट नाउ वो स्टांस किसके पास है और किसने जमहूरियत को पैरों तले रौंदा है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन सर, व्हेन इट कम्स के बार बार स्टैब्लिशमेंट से ही सिर्फ बात करनी है, तो सर स्टैब्लिशमेंट से ये बात तो कोई बंदा ना करेगा कि स्टेप बैक और अपनी जो ये आपकी बाउंड्स नहीं है, आपकी बाउंड्रीज नहीं है, आप इसको क्रॉस करके पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, ये तो कोई बंदा बात नहीं करेगा ना इस तरह की बात मानता है। वो तो हर बंदा यही बात करेगा, भाईजान उनको जरा साइड पे करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, एक दफा मेरा ना चेपी दोबारा ला लो, टेप जरा दोबारा ला लो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी की जरूरत भी नहीं है कि वो ये सवाल करे, और आपस की बात है कि उन्होंने करने भी नहीं देना। हम्म। ये बिल्कुल ठीक है कि उनसे हमेशा जब भी बात होती है वो ये होती है कि देखें जी, इसको जरा पीछे कर दें, मुझे आगे कर दें। हम्म। तो ये तो सियासी जमातों को माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यप। और जो लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि स्टेप बैक करें, ये करें, वो फिर वो भुगत भी रहे। जिस दिन वो इस पे आ जाएंगे कि अच्छा भाईजान जैसे आप कहते हैं हम कर लेंगे, हम्म। तो चीजें बेहतर भी हो जाएंगी सर, उनके लिए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया सर राना साहब। फरवा भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जमहूरियत आपकी और मेरी विल का नाम है, जमहूर की मर्जी का नाम है। हम इसीलिए वोट करते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में से लोग वोट करते हैं कि जो आप बेहतर समझते हैं कि दिस इज बेटर, ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार बेहतर है मेरे हल्के के लिए, मेरे मुल्क के लिए, बेहतर काम करेगा, बेहतर लेजिस्लेशन करेगा। आई होप एंड प्रे कि वो वक्त जल्दी आए कि जहां पर वोट डाला जाए वहीं से वोट निकले। क्योंकि ये जो बहस पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से चल रही है, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बहस पिछले चंद सालों से चल रही है ना, ये वक्त का ज़िया है। और ये वक्त बनता है 25 करोड़ अवाम का। जिस बहस में हमने 25 करोड़ अवाम का इतना वक्त, करोड़ों घंटे बनेंगे जो हम ज़ाया कर रहे हैं ना, इससे बहुत बेहतर ये थी साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, रिसर्च, सेहत, बच्चों का फ्यूचर, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कम्पीट कैसे करना है, इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हमारी बहस वो होनी चाहिए थी। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम आज भी कौन हुकूमत करेगा, कैसे करेगा, हाइब्रिड मॉडल चलेगा, प्योर डेमोक्रेसी कब आएगी, कैसे आएगी, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आई होप एंड प्रे दैट डे कम्स सून। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।